हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और दोस्तों सबसे पहले हम समझते क्या कि साझेदारी होता क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कारोबार की शुरुआत करते हैं तो उसे हम कहते हैं साझेदारी। अब जब भी कोई साझेदार बनता है या अपनी पूंजी लेकर आता है, किसी कंपनी में लगाता है, तो उसका एक उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट ही उसे नहीं मिलेगा तो वो कौन सा पैसे लगाएगा? नहीं। इसलिए क्या कहता है, वो पैसे जितने भी साझेदार बनते हैं वो अपनी पूंजी लगाते हैं और व्यवसाय की व्यापार की शुरुआत करते हैं। और जितना भी उसको लाभ प्राप्त होता है कंपनी को, वो उसकी पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाता है। इसी के आधार पर हम सारे सवालों को देखेंगे। राम ने 40,000 रुपये से व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद 60,000 रुपये के साथ विकास व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपये हो तो विकास का हिस्सा क्या होगा? दोस्तों इसमें तो कौन साझेदार है? इसमें दो साझेदार। कौन? एक तो राम है और दूसरा विकास है। और इनको जो वर्ष के अंत में लाभ मिला है कितना? 16,000 रुपये, वो उनको किस में बांटते हैं? वो हमेशा पूंजी के रेशियो में बांटा जाता है। अब देखो क्या है, देखो राम ने पूंजी कितनी लगाई थी? राम ने लगाई थी 40,000 रुपये। कितने महीने के लिए? 12 महीने, यानी कि 1 साल के लिए। और उसी 4 महीने बाद कौन आ गया? 4 महीने बाद आ गया विकास। और वो वो अपने साथ कितना पैसा लाया? वो लाया 60,000 रुपये। 60,000 रुपये कितने महीने के लिए? भाई 4 महीने बाद आया, यानी कि बच्चे कितने? 8 महीने। तो इसने जो पैसा लगा था वो कितने महीने का लगा था? 8 महीने के लिए। अब इसे सोल्व कर लो भाई। 4 जीरो 4 जीरो खत्म, 12 चौक 48, 48 फिर 8 छिंग 48। हमने इसे काट दिया, यानी कि ये क्या बन गया? 1:1 बन गया। अब देखो ये कह रहा है कि 16,000 रुपये में विकास का हिस्सा कितना है? भाई रेशियो कितना है? 1:1, यानी कि बराबर बराबर मिलेगा, सीधी बात है। अब देखो 16,000 रुपये था इनका लाभ वर्ष के अंत में। 1 और 1 2, दोनों जोड़ लेते हैं और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। 2 से 8 कितना आ जाएगा हमारा? 8,000 रुपये। यानी कि जो विकास का हिस्सा था वो कितना था? 8,000 रुपये। ए, बी तथा सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है और बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। तो ए बी सी की पूंजी का अनुपात कितना होगा? तो हम क्या करेंगे पहले? भाई ए अनुपात फिर बी कर देंगे और अनुपात सी कर देंगे। भाई देखो इसने कहा ए बी से 3 गुना और बी सी से 2/3, तो हम क्या मान लेंगे? माना सी बराबर एक्स। अब देखो इसने कहा बी सी से 2/3, तो हम क्या कर देंगे? इसका एक्स का क्या कर देंगे? 2/3 कर दिया हमने। अब फिर इसने कहा ए बी से 3 गुना। भाई ए बी से कितना? 3 गुना। बी कितना है? 2x/3। और इसका क्या कर देना हमको? 3 गुना। ये कट गया इससे। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2x रेशियो 2x/3 रेशियो x। अब इसका यदि एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6x रेशियो 2x रेशियो 3x हो जाएगा। और इसका x हटा देना, 6 रेशियो 2 रेशियो 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 रेशियो 2 रेशियो 3। अमित ने 45,000 रुपये से व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद नेपाल भी 30,000 पूंजी के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 13,000 रुपये का लाभांश प्राप्त होता है तो दोनों के लाभों में क्या अंतर होगा? भाई अमित आया था, अमित ने व्यापार शुरू किया कितने हज़ार से? भाई अमित ने 45,000 रुपये लगाए थे। कितनी साल के लिए? 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। और फिर कौन आया था? भाई नेपाल आया था। कितने महीने के लिए? नेपाल आया था 4 महीने बाद। कितने रुपये लेकर आया था वो 30,000 रुपये लेकर आया था। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। क्योंकि वो कितने महीने बाद है? 4 महीने बाद आया था, इसलिए उसका 8 महीने के लिए। अब क्या करेंगे? रेशियो बना देंगे। भाई 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 15 3 45, 15 दूनी 30 और काट ले से 12 3 36 होगा। ये 36 रेशियो 8 दूनी 16। अब 4 नीम 36, 4 चौक 16। तो हमारा रेशियो कितना होगा? 9 रेशियो 4। अब देखो इस वर्ष के अंत में कितना लाभांश था? 13,000। तो 13,000 लिख लेना है। अब उसने क्या कहा? 13,000 इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 और 4 13, और इसे नीचे लिख देते हैं। अब देखो उसने कहा कि दोनों के
लाभों में क्या अंतर है, दोनों के लाभों में अंतर अगर देखें हम 9 में 4 गया 5, तो ये अंतर ही तो, अंतर का मतलब 5। भाई अंतर क्या घटाने को कहते हैं, 9 में 4 गया 5, तो यहाँ पर क्या लिख देना 5 लिख देना और हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5000। तो दोनों के लाभों में अंतर कितना था 5000 रुपये। किसी व्यापार में ए द्वारा लगाई गई पूंजी बी की पूंजी से 25% अधिक है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी से 20% अधिक है। एक वर्ष के अंत में कुल लाभांश ए तथा बी के लाभांश का अंतर कितना है 15000 है। तो बी तथा सी के लाभांश का अंतर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हमको क्या करना है, पहले इनका रेशियो बनाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो माना सी बराबर 100 और इसने कहा बी की पूंजी सी की पूंजी से 20% अधिक है, तो इससे कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसका 100 का 20% कर दोगे इतना आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर इसने कहा ए के बारे में सुन लो, ए की पूंजी जो वो बी की पूंजी से कितने 25% अधिक है, ये आ जाएगा हमारा 150। कैसे, देखो 120 का यदि तुम 25% अधिक 125 कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 25 पंजे 25 चौका 4 से इसे 30 बार, तो कितना 30 पंजे 150 यानी कि 150। अब जब उसने कहा था ए तथा बी के लाभांश का अंतर कितना है 15000 है, पहले से आसान कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगी तो यहाँ बचा 15 रेशियो 12 रेशियो और यहाँ पर 10 हो गया। अब जब इसने कहा कि ए तथा बी यानी कि ए तथा बी के जो लाभांश का अंतर है वो कितना 15000 है, यदि हम इसमें से इसे घटा दें तो 15x एक्स रेशियो को हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, 15x में तो 12x घटा दे तो कितना बचेगा 3x। और उसने क्या कहा था कि इनका अंतर कितना है 15000 है, तो बराबर 15000 रख देना है। ठीक है दोस्तों, अब x बराबर करोगे तो कितना आएगा 15000 बटे ये 3 नीचे आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5000। अब देखो ये तो आ गया ना 5000। अब ये कह रहे कि बी तथा सी के लाभांश का अंतर क्या होगा। अब देखो बी और सी के लाभांश का अंतर, भाई 12x में से 10x गया, कितना x बचा 2x, और 2x बराबर कितना था, x बराबर था 5000, तो हमारे कितना आ जाएगा 10000 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी बी तथा सी के लाभांश का अंतर कितना होगा 10000 होगा। जैसे जैसे कहे आपको बिल्कुल ऐसे ही करना। उसने ए तथा बी के लाभांश का अंतर क्या था, इसलिए हमने ए तथा बी के लाभांश का अंतर निकालकर 15000 बराबर रख दिया, एक्स बराबर 5000 आ गया। फिर उसने कहा बी तथा सी के लाभांश का अंतर क्या होगा, हमने बी तथा सी के लाभांश का अंतर निकाल लिया 2x, एक्स की वैल्यू कितनी थी 5000, तो हमने 5000 रख दी, तो हमारा कितना आ गया 10000। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन कितने महीने के लिए लगाता है। भैया एक्स ने कितना धन लगाया था, एक्स ने लगाया था 1/3 कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए, तो वाई ने कितना लगाया होगा, भाई 3 में से 1 गया 2/3 वाई ने लगाया था कितने महीने के लिए एक्स महीने के लिए। देखो भाई यदि एक्स ने 1/3 लगाया तो वाई के लिए क्या करेंगे 3 में से 1 गया 2/3। अब देखो ऐसे वाई का लाभ कितना है 2/, भाई वाई का जब लाभ है 2/5 तो एक्स का कितना हो जाएगा 5 में से 2 गया 3/5, यानी कि इसने किया 3/5 2/5 इक्वल में रख देना। अब देखो 3 तिया 9, ये 5 से 5 कट गया, ये वाला 3 जो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 तिया 9, 9 यहाँ क्या कहते हैं बराबर 3/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आएगा 3, यानी कि जो उसने धन लगाया था वाई ने कितने महीने के लिए लगाया था 3 महीने के लिए लगाया था। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में है तो
बी ने अपनी पूंजी कितने समय में लगाई थी। भाई ए ने कितने समय के लिए लगाई थी। भाई ए की पूंजी का अनुपात कितना है 5, तो इस हमने बोले 5x। कितने समय के लिए लगाई थी उसने 8 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने बाद क्या किया उसने वापस ले ली। और बी की कितनी है 6x, कितने महीने के लिए नहीं पता तो y महीना मान लिया हमने। बराबर लाभांश का रेशियो कितना था 5/9 कर दिया हमने ऐसी। अब क्या करना था x से x गया 8 पंजे 40/6y होगा ये, बराबर 5/9 होगा। भाई इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर यानी कि 40 निम्मा भाई 6 पंजे 30, y बराबर 360, y बराबर 360/30, 0 से 0 गई तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 12। यानी कि जो y ने पूंजी लगाई थी वो कितने महीने के लिए लगाई थी 12 महीने के लिए लगाई थी। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे 2 गुनी पूंजी लगाई तथा 8 महीने बाद सी ने 3 गुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि रेशियो में बांटने से क्या होता है हमारी जो रकम होती है बहुत आसानी से मिल जाती है। अब देखो ए ने कितनी पूंजी लगाई थी, ए ने कुछ पूंजी लगाई है मान लिया हमने x। फिर 6 महीने बाद बी ने इससे 2 गुनी हमने 2 गुनी मान लिया। कितने महीने के लिए भाई 6 माह बाद यानी कि 6 महीने के लिए। सी ने इससे 3 गुनी यानी कि 3x मान लिया। कितने महीने के लिए 8 महीने बाद, यानी कि कितना होगा 8 महीने बाद 4 महीने इसके बचे। अब देखो जो पहला था ए ने कितने महीने के लिए लगाई थी पूरी पूंजी, ए ने पूरे 12 महीने के लिए लगाई थी। अब देखो यहाँ होगा 12x 6 दूनी 12x 4 दिया 12x। अब देखो इसका रेशियो कितना हो गया 1:1। अब ये कहता है कि आखिर 27,000 में सी का भाग कितना है। भाई सीधी सी बात है, जब रेशियो एक है यानी कि सबको बराबर मिलेगा तो आंसर हमारा क्या आएगा 9,000। लेकिन कोई बात नहीं, ये 27,000 है, 27,000 आपको ऊपर लिखना है, इनको जोड़ लेना 1 2 3, तो 3 से इसे डिवाइड कर देना। और ए का भाग कितना था सी का भाग एक ही था तो एक ऊपर रख देना और बस 3 × 27, ये कितना आ जाएगा हमारा 9,000। तो सी का भाग कितना था 9,000। ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार शुरू किया तथा 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 महीने बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 हो तो बी का भाग कितना। देखो सबसे पहले हमको क्या करना, इसका एलसीएम ले लेना। हमने लिया इसका एलसीएम, यह है 105 रेशियो 40 रेशियो 36, यानी कि ए की जो पूंजी का अनुपात है वो 105 है, बी की का 40 है और सी का 36 है। अब हम क्या करना है ए भाई 105 x × 4, क्योंकि उसने 4 महीने के लिए लगाया था शुरू में। फिर उसके बाद उसने अपने धन में कितने की वृद्धि कर दी थी 50 की वृद्धि कर दी थी। जब ये 4 महीने के लिए लगाया गया है तो ये कितने के लिए लगाया गया 8 महीने के लिए। ठीक है, अब देखो बी का कितना था 40x × 12 महीने। फिर सी का कितना 36x × ये भी 12 महीने, ये इनका रेशियो है। इसे कर हमने यह 420x + 50 दिया 50 दूनी 2 चौक 4 दिया 12 पंजे 60, यानी कि हो गया 1260x। रेशियो किया हमने 12 चौक 48, 480x रेशियो 12 छिंग 432 432x। भाई 12 से 400 1680x रेशियो किया, ये 480x रेशियो 432x। इसे काट देते छोटा कर लेते हैं 16 105 रेशियो 16 × 3 = 48 30x, ये कितना 16 दूनी 32
16 सत्ते 112। अब इसे और भी छोटा हो सकता है, कर दो 3 से 35, जब तक कटे जब तक कि वो कटना बंद ना हो जाए। 3 से 35, 3 से 10, 3 से नहीं, अब ये नहीं कटेगा। अब देखो हमको बताना बी का भाग 21,600 में, तो हमको क्या करना भाई 21,600 ऊपर लिखना है। अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़कर नीचे लिखते हैं, यह आया 54, और किसका जिसका भी भाग निकालना है उसको हम गुणा में रखते हैं। किसका निकालना है? बी का। बी का कितना था? 10, तो 10 यहाँ रख देंगे। 54 चौका, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 4,000। तो इसमें बी का कितना भाग है? बी का भाग है 4,000 रुपये। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। एक व्यापार में ए ने 30,000 रुपये तथा बी ने 40,000 रुपये लगाए। 2 महीने बाद ए ने 10,000 रुपये और लगाए तथा बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश 84,000 रुपये हो तो ए और बी का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करें, इनका रेशियो बनाएंगे, ए का और बी का रेशियो। भाई सबसे पहले क्या, ए ने कितने रुपये लगाए थे? 30,000, और बी ने कितने लगाए थे? बी ने लगाए थे 40,000। अब देखो 2 महीने बाद ए ने 10,000 रुपये और लगाए, यानी कि जो 30,000 थे वो कितने महीने के लिए थे? 30,000 थे 2 महीने के लिए, तो 40,000 भी कितने के? 2 महीने के लिए। अब देखो फिर क्या बोलता है, ए ने 10,000 रुपये और लगाए, पहले 30,000 थे, अब 10,000 और लगा दे तो कितने हो गए? 40,000। तो यहाँ पर क्या कहा दो? 40,000 कितने महीने के लिए हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 10 महीने के लिए, क्योंकि जो ये लाभांश था वो कितना था? 1 वर्ष का था। 2 महीने के हो गए तो बच्चा कितना? 10 महीने। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया? इसने 10,000 रुपये निकाल लिए। भाई बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि पहले 40,000 रुपये थे, अब 10,000 निकाल लिए तो कितने बचे? 30,000 रुपये। और 30,000 कितने दिन के लिए थे उसके? 30,000 थे 10 महीने के लिए। अब क्या करना है? इसको काट देना है। देखो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। यहाँ क्या देखो याद रखना, इनको प्लस करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। भाई 3 दूनी 6, 10 चौक, इधर से ये 4 जीरो कट जाएगी तो 10 चौक 40 हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 10 तिया 30। अब इनको जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? ये होगा 38, और ये कितना हो गया? ये हो गया 40। जोड़ा क्यों है? क्योंकि भाई पहले 30,000 लगे हैं, फिर 40,000 लगे, दोनों जुड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर 40,000 लगे, फिर 10,000 निकाल लिए, 30,000 तो दोनों जुड़ेंगे। तो हमने क्या कहा था? इसका रेशियो क्या हो गया? इसका रेशियो होगा 40/38। अब देखो 84,000 का लाभांश उनका वर्तमान में, जो 1 वर्ष के अंत में था वो कितना था? 84,000 का लाभ प्राप्त हुआ था। तो इस रेशियो में बांटना है, और ऐसे करने के लिए क्या करते हैं? भाई 84,000 जो जितना भी लाभ होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जो यहाँ पे रेशियो होता है उसे जोड़ लेते हैं और उसे यहाँ लिखते हैं। ये आ जाएगा हमारा 84। अब देखो इससे यदि हम डिवाइड करते हैं, ये होगा 1,000। अब देखो हमारा रेशियो क्या था? 40, रेशियो 38। अब देखो क्या करना है, ए का कितना था? 40, और 1,000 की गुणा 40 में कर दो तो कितना आ जाएगा इसका भाग? इसका आ जाएगा 40,000। ऐसे बी का देखो, बी का कितना था? 38, 1,000 की गुणा 38 में कर दो तो कितना हो जाएगा? 38,000। और ये दोनों का क्या हो जाएंगे? 84,000 में दोनों के क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट हो जाएंगे। ए, बी तथा सी ने मिलकर व्यापार शुरू किया जिसमें 2:3:5 के अनुपात में पूंजी थी। 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया। यदि 3 वर्ष बाद उनका लाभ 4,48,800 का लाभ हुआ तो ए का कितना भाग था? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका रेशियो बनाएंगे, ये ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का कितना था? 2x कर लेंगे, इसका 3x, और इसका कितना? 5x। अब देखो इसने कहा कि 1 वर्ष बाद, भाई पहली ईयर में तो हमारा यही था, फर्स्ट ईयर में, फिर कितना कहा? 1 साल बाद यानी कि सेकेंड ईयर में। भाई सेकेंड ईयर में कितना? आधा भाग और बढ़ा दिया। भाई 2 का आधा कर दिया 1, और 1 को 2 में प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 3x रेशियो। फिर इसने क्या? बी ने क्या कहा? 1/3। यदि देखो 3 काम 1/3 करे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 4x रेशियो। सी के बारे में कुछ नहीं है तो ऐसी का ऐसी रहेगा। अब देखो थर्ड ईयर आई,
क्योंकि इसने लाभांश जी दिया है वो कितने साल का दिया है, 3 वर्ष का दिया है, तो इसलिए हमको 3 साल का निकालना है। अब 3 साल के लिए कुछ बोला नहीं तो ये 3 साल में ये ऐसी का ऐसी रहेगा 4x रेशियो 5x। ठीक है, अब इनको क्या कहते हैं ना, जोड़ देना है भाई। 3 3 6 तो 8, 8x रेशियो 4 4 8 3 11x और ये कितना हो जाएगा 15x। अब देखो हमको इस लाभ में क्या निकालना है, ए का भाग निकालना है, तो इसे क्या करोगे, इसे ऊपर लिख लेना 4,48,800 को, और किसका निकालना है, ए का निकालना है। ए का कितना था 8, तो इसे 8 को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं इनको जोड़कर 8 11 19 और ये 34 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करते हैं, 2 से 17 बार 2 चौक 17 से किया 17 दूनी 34 10 17 छिक्के 17 चौके, तो ये हो जाएगा 4 की उठे इसमें कर दो 4 0 4 0 4 चौक 16 अच्छा 4 छिक 24 1 25 4 दूनी 8 है तो 10, तो ए का भाग कितना आ जाएगा, ये ए का भाग आ जाएगा। बस दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, बस समझने की ज़रूरत है, सवाल तो अपने आप ही हो जाएगा। 3 व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक व्यापार शुरू करेंगे। कुछ गणनाओं के बाद उन्होंने यह पाया कि उन्हें 2 और समान निवेशकर्ता मिल जाते तो प्रत्येक को 15,000 कम लगाने पड़ते, तो कुल निवेश कितना था। दोस्तों कहने का मतलब है कि शुरू में 3 थे लेकिन इन्होंने कुछ गणना की और बाद में इन्होंने सोचा यदि हम 5 जने हो जाते तो हमको कितने देने पड़ते, 15,000 रुपये कम लगाने पड़ते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई माना कुल निवेश कितना मान लेंगे, कुल निवेश मान लेंगे हम एक्स। भाई यदि एक्स निवेश था तो उसमें शुरू में व्यक्ति कितने थे, 3। यदि 5 व्यक्ति होते तो क्या होता, 15,000 रुपये कम लगाने पड़ते, तो 15,000 इक्वल में रख देना। तो सबसे आसान तरीका यही है। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना भाई, 5 गुना इसमें कर देनी 5x माइनस 3x और नीचे 15x बराबर 15,000। ठीक है, अब देखो 5 में से 3 गया 2x बराबर 15,000, ये 15 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 और x बराबर कितना आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा 15,000 गुणा 15/2। अभी 2 से काट दो, 2 7 14 2 5 यानी 15 गुणा 75,000 7500 में करनी है। ये कितना है 15 0 0 15 0 15 5 75 15 7 112। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1,12,500 रुपये, यानी कि कुल जो निवेश था वो कितना था 1,12,500 रुपये। ए बी तथा सी क्रमशः 2400 3300 48 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/8 भाग अपना वेतन लेता है तथा शेष लाभांश उनके पूंजी अनुपात में बांटे जाते हैं। कुल लाभांश का ए को 390 प्राप्त होता है, तो कुल लाभांश बताना है। तो ये पहले क्या करना हमको, इनका रेशियो बनाना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। कितना था इसका, ये 2400 ये 3300 और ये कितना था 4800। हमने इसे काटा 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म, 3 8 24 3 से 11 और 3 से 16। अब देखो इसने कहा कि लाभांश का 1/8 यानी कि जो ए है वो 1/8 तो ले लेता है किसके रूप में, अपने वर्किंग पार्टनर के रूप में ए। सही है। अब देखो जब ए ने 1/8 ले लिया तो कितना बचा होगा, 8 में से क्या 7/8 बचा है जो उनके किसके पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अब देखो फिर आगे क्या कहता हूँ, शेष उनके पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, यानी कि 1/8 तो होगा ए का, लेकिन जो 7/8 है वो उनके पूंजी के अनुपात में बांटे जाएंगे। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश ए को 390 प्राप्त होता है तो कुल लाभांश क्या, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें ए का निकाल लेंगे। भाई ए का कितना भाग है 8, नीचे 16 35। भाई इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या है 35। अब गुणा में 7/8 का भाग, भाई इसमें किसका, इसमें ए का भी तो है तो हमने ए का निकाल लिया। अब करो ये से ये गया 7 पंजे 35, यानी कि ये कितना आ गया 1/5 भाग आ गया ये ए का यहाँ से। भाई तो वर्किंग कैपिटल के रूप में था, ये कुल लाभांश में से निकाल लिया हमने 1/5। अब टोटल कितना हो गया, भाई टोटल हो गया इसका 1/5 ही हो गया और 1/8
ये हो गया। और इसने कहा था कि कुल जो ए को प्राप्त लाभ है वो कितना है 390, तो बराबर में कितना रख दोगे 390 रख दोगे। इसका रेशियो कर लेंगे 40 एलसीएम में कर लेंगे 8 आ गया प्लस 5 होगा, ये होगा 390, 13 बराबर 390। अब देखो सोचने वाली जब 13 हो गया या 40 है तो ये गुणा इधर हो जाएगी, 40 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 13 × 39 तो 40 दिया 1200, तो कुल लाभांश कितना था, कुल लाभांश था भैया 1200 रुपये, यानी कुल लाभांश हमारा कितना था 1200 रुपये। ए बी सी ने क्रम से 2000 3000 तक 4000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली तथा बी एवं सी ने एक वर्ष और व्यापार चलाया। यदि 2 वर्ष बाद कुल लाभ 3200 रुपये हो तो ए का भाग कितना था। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना, इनका रेशियो बनाना, ए रेशियो फिर बी का रेशियो और सी का रेशियो। ए ने कितने लगाए थे 2000 रुपये लगाए थे, बी ने 3000 रुपये लगाए थे और सी ने 4000 रुपये लगाए थे। अब देखो एक वर्ष बाद ए ने क्या कर लिया, अपनी पूंजी वापसी ले गई, क्योंकि ये कितने दिन शामिल रहा था, केवल 1 साल के लिए रहे थे, 12 महीने के लिए रहा था, जबकि बी और सी 2 वर्ष के लिए रहते, यानी कि ये 24 महीने और ये भी 2 साल के लिए यानी 24 महीने। अब पहले 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म कर लो इसकी, 12 दूनी 24, 24 रेशियो 24 दूनी रहते 24 × 72, 24 चौका 96, इसे काटो 24 एकम 24, 24 × 24 चौका 96, तो हमारा रेशियो क्या आएगा 134 रेशियो आ गया। अभी देखो ये कह रहा है कि 3200 रुपये में ए का भाग कितना है भाई, 3200 रुपये, नीचे क्या लिखना, इसको लिखना तीनों को जोड़कर, 4 3 7 और 1 8, और जिसका भी बोले, जिसका जैसे कि यहाँ बोला ए का भाग उसी को गुणा में रखते हैं। ए का कितना था रेशियो 1, तो 1 यहाँ रख देंगे, 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा, यानी कि ए का भाग कितना था 400 रुपये। ए बी और सी ने मिलकर एक चारागाह 800 रुपये में किराए पर लिया। ए उसमें 50 गाय 2 महीने तक, बी उसमें 80 गाय 5 महीने तक तथा सी उसमें 60 गाय और 30 बछड़े 4 महीने तक चराता है। यदि एक गाय उतना ही खाते जितना कि 2 बछड़े, तो सी को कितना किराया देना होगा। भाई एक बताओ, 2 बछड़े बराबर, 2 बछड़े बराबर कितनी है, 1 गाय है, 2 बछड़े बराबर 1 गाय है, तो इसके पास कितने बछड़े थे 30, तो 30 बछड़े बराबर कितने हो जाएंगे 30 × 1/2, मतलब 15 गाय। उसके पास पहले कितनी गाय थी 60 पहले थी और बछड़े की गाय बन गई, तो कितनी होगी उसके पास टोटल अब गाय कितनी होगी 75 गाय होगी इसके पास, सी के पास। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशियो बनाएंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। भाई ए के पास कितनी गाय है 50 गाय है, वो कितने महीने तक चराता है 2 महीने तक। सी के पास कितनी है 80 गाय है, कितने महीने तक चराता है 5 महीने तक। और सी के पास कितनी गाय है 75 गाय है, कितने महीने तक चराता है वो 4 महीने तक। तो इनका रेशियो कर लेना बस, 50 दूनी 100 रेशियो 8 पंजे 400, 75 दूनी 150 दूनी 300। भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो रेशियो क्या आएगा हमारा 1:4:3। अब क्या कह रहा है वो कि 800 रुपये में सी को कितना किराया देना पड़ेगा। भाई 800 रुपये है, इन सबको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 और 1 8, और जिसके बारे में बात होती है उसे ऊपर लिख देते हैं। जिसकी बात किसकी हो रही है सी की, सी का कितना रेशियो था 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। 8 से 1 यानी कि 100, कितना आ गया, उसे 300 रुपये देने पड़ेंगे। ए और सी ने एक व्यापार में
2:1 के अनुपात में निवेश किया, जबकि ए और बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3:2 था। यदि उन्होंने 1,57,300 रुपये लाभ अर्जित किया हो तो बी को कुल कितनी राशि मिली। तो दोस्तों सबसे पहले देखो इसने बोला ए और सी, भाई ए और सी का जो अनुपात है वो कितना है 2:1 है। फिर ए और बी का कितना है, ये 3:2। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है, ए बी सी का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 तिया 3। तो हमको पता लगा कि ए बी सी का रेशियो कितना है 6, 4, 3। अब देखो टोटल लाभ कितना था 1,57,300। भाई 1,57,300 में हमको किसका निकालना है, बी का निकालना है। जिसका निकालते हैं उसे ऊपर रखते हैं। बी का कितना था 4 और नीचे इनको जोड़ कर लिखते हैं 4 4 10 3 13। 13 से डिवाइड किया इसे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 कम 13, ये कितना आ जाएगा 484,00। तो बी को कुल कितनी राशि मिली थी, बी को 48,400 रुपये मिले थे।